सिक्योरिटी फोर्सेस का भारत की प्रॉक्सी वॉर का मुंह तोड़ जवाब। बलोचिस्तान के 2 मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां। भारतीय प्रॉक्सी बलोच लिबरेशन फ्रंट के 3 दहशतगर्द जहन्नुम वासे। ISPR के मुताबिक तुरबत ऑपरेशन में 2 दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्दों में सबरुल्लाह और अमजद उर्फ बच्चू शामिल। दूसरी कार्रवाई जिला आवरान के इलाके गशकोर में की गई। सिक्योरिटी फोर्सेस से झड़प में भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द यूनुस हलाक, 2 जख्मी हुए। मारे गए दहशतगर्द बेगुनाह शहरियों के कत्ल में मुलव्वस थे। इलाके में मुमकिना दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। सदर, वजीर आजम और वजीर दाखिला ने कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश किया। भारत को सिफारती महाज पर भी शिकस्त। पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी पूरी दुनिया में मरकज़ निगाह बन गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का बीजिंग पहुंचने पर चीनी हुक्काम और पाकिस्तानी सफ़ीर ने इस्तकबाल किया। इसहाक डार चीनी हम मनसब और दीगर हुक्काम से अहम मुलाकातें करेंगे। अफगानिस्तान के अबूरी वज़ीर ख़ारिजा अमीर खान मुत्तकी कल बीजिंग पहुंचेंगे। चीन, पाकिस्तान और अफगान वज़ीर ख़ारिजा का अहम इजलास भी होगा। पाक भारत जंग के बाद की सूरत हाल और तीनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर आज़म का दौरा कराची। वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी ने इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ की पाकिस्तान नेवी के डॉकयार्ड में बहरिया के अफसरान और जवानों से मुलाकात। मार्काए हक में किरदार अदा करने पर खिराज तहसीन पेश किया। वफाकी वज़रा ख्वाजा आसिफ, फैसन इकबाल और अता तारड़ भी वज़ीर आज़म के हमराह हैं। भारत इसराइल है न पाकिस्तान फ़लस्तीन। हकीकत यह है कि भारत अमेरिका और पाकिस्तान अफगानिस्तान नहीं। अब हमला हुआ तो हमारा रद्द अमल तेज़ और वहशियाना होगा। पाकिस्तान भारतीय तसल्लुत के सामने नहीं झुकेगा। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का तुर्क न्यूज़ एजेंसी को इंटरव्यू। कहा, भारत की खित्ते में इजारादारी नाकाबिले कबूल। इंडिया जितना जल्दी समझ जाए अमन के लिए उतना ही अच्छा होगा। मोदी सरकार पहलगाम वाक़े में कोई भी सबूत देने में नाकाम रही। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के तमाम वाक़यात में भारत मुलव्वस है। जाफर एक्सप्रेस पर हमला करने वाली BLA ने खुलेआम भारत से मदद की दरखास्त की थी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान नए बजट पर मुज़ाकरात। आलमी मालियाती इदारे ने कर्ज प्रोग्राम की अगली अक़सात के लिए शराइत मज़ीद सख्त कर दी। खदशा जाहिर किया, अदम इस्तेहकाम से माली, बैरूनी और इस्लाहाती एजेंडा मुतासर हो सकता है। अमरीकी इजाफी टैरिफ के भी पाकिस्तानी मईशत पर मनफी असरात पड़ सकते हैं। हुकूमत की नॉन फाइलर्स के गिर्द घेरा तंग करने की यकीन दहानी। IMF मिशन ने टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने, अखराजात महदूद करने का मुतालबा कर दिया। ख़ुसूसी इक़्तिसादी जोन्स को हासिल टैक्स मराद बतदरीज ख़त्म करने पर भी जोर दिया। पाकिस्तान मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम के लिए तवील सफ़र तय कर चुका। महंगाई 0.3% तक कम हो गई। पॉलिसी रेट में नुमाया कमी आई है। मौजूदा मुआशी इस्तेहकाम मुश्किल लेकिन ज़रूरी इस्लाहात का नतीजा है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मुत्तहिदा अरब अमारात के बैंकों के ओहदेदारों से वर्चुअल मुलाकात में इजहार ख्याल। पाकिस्तान में मुआशी शोबे में जारी इस्लाहात प्रोग्राम पर बातचीत की गई। ऑपोजिशन को यानी ये कौमी मसले पे बिल्कुल साइडलाइन कर दिया गया। इससे हुकूमत की तंग नजरी, इससे हुकूमत का जो एक शॉर्ट साइटेडनेस है वो नजर आती है। आप उन्हीं को भेजें जो कि आप समझते हैं कि एक इलेजिटिमेट रिप्रेजेंटेटिव्स आपकी दुनिया में जाके करेंगे तो वो क्या कर लेंगे, वो हम सबको पता है, अभी से पता है। अपनी मुल्क की खिदमत के लिए हम अपने वफ्द भेजेंगे, अपने पार्लियामेंटेरियंस के वफ्द अपने खर्चे पे भेजेंगे। PTI का बैरून मुल्क हुकूमती वफ्द में शामिल न करने का शिकवा। मशरकी सरहद पर खतरात टले नहीं, मजीद बढ़े हैं। हुकूमत ने बैरून ममालिक भेजने के लिए जो वफूद तश्कील दिए उसमें अपोजिशन शामिल नहीं। हुकूमत के इकदाम से उसकी तंग नजरी वाज़ेह है। तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस वफ्द को अपने खर्चे पर बैरून मुल्क भेजेंगे। PTI रहनुमा शिबली फराज का सेनेट इजलास में इजहार ख्याल। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ बोले, हुकूमत के वफ्द में हुकूमती अरकान ही शामिल होते हैं। जब पार्लिमानी वफूद जाएंगे तो अपोजिशन अरकान शामिल होंगे।
जंगी हालात में कौमी यकजहती का मुजाहरा करने पर PTI के शुक्रगुजार हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की तहरीक अदम एतमाद लाने की खबरों की तरदीद। बैरिस्टर गौहर ने कहा, वज़ीर आज़म और स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ अदम एतमाद की खबर फेक है। हमने ना ही कोई ऐसी मीटिंग की और ना ही ऐसा कोई एजेंडा है। भारत से सीज़ फायर हो गया, उम्मीद है हमारे साथ भी हो जाएगा। दूसरी जानिब स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक ने चैलेंज किया, जो दोस्त तहरीक अदम एतमाद का शौक पूरा करना चाहते हैं वो कर लें। PTI के बहुत से अरकान तहरीक अदम एतमाद लाने वालों का साथ नहीं देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत 6 घंटे तवील खुसूसी इजलास। मरीम नवाज ने 12 अजला के सालाना तरक्याती प्रोग्राम की मंजूरी दी। कहा, महकमे करप्शन से मुकम्मल पाक नहीं हो सके। मेरे होते हुए बदउनवानी अफसोसनाक है। करप्शन के खिलाफ जामे क्रैकडाउन करना होगा। तजावुज़ात का खात्मा और सफाई का मयार बरकरार रखना बहुत बड़ा चैलेंज है। अवाम में रिलीफ का हकीकी एहसास ही कामयाबी है। गोदी मीडिया फिर प्रोपेगेंडे में मसरूफ। भारतीय मीडिया का पाकिस्तान पर शाहीन मिसाइल इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम। दफ्तर खारजा का भारतीय मीडिया के बेबुनियाद दावों पर शदीद रद्द-ए-अमल। तर्जुमान ने कहा, पाकिस्तान ने ऑपरेशन बिन्यानुल मरसूस में फतह 1 और 2 मिसाइल इस्तेमाल किए। भारतीय फौज ने खुद अपनी जारी करदा वीडियो डिलीट कर दी। बाज़ भारतीय मीडिया इदारे ताहाल गुमराहकुन बयानियां फैला रहे हैं। भारतीय क्रिकेट बोर्ड की एशिया कप से दस्तबरदारी की खबरों की तरदीद। BCCI हुक्काम का कहना है, भारतीय मीडिया में चलने वाली खबरों में कोई सदाकत नहीं। अभी तक एशिया कप या विमेंस इमर्जिंग एशिया कप पर कोई बातचीत हुई, ना कोई फैसला हुआ है। ACC को कोई खत भी नहीं लिखा गया। भारतीय अखबार ने भारतीय टीम के एशिया कप से दस्तबरदारी की खबर दी थी। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू की स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ शहीद की रिहाइश गाह आमद। पाक फजाइया के सरबराह ने सोगवार खानदान से इजहार ताज़ियत किया। स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ शहीद को खराज अकीदत पेश किया। सरबराह पाक फजाइया का CMH रावलपिंडी का भी दौरा। ऑपरेशन बिन्यानुल मरसूस में जख्मी जवानों की इयादत की। पाकिस्तान और चीन का दिफाई ताउन जंगी बरतरी में तब्दील। आलमी मीडिया का पाक चीन ताउन के सामने भारत की बेबसी का एतराफ़। चीनी साख्ता J-10C और PL-15 मिसाइलों ने भारतीय फजाइया के तैयारे मार गिराए। फ्रांस, बरतानिया और अमरीकी मीडिया ने चीनी टेक्नोलॉजी की बरतरी और पाकिस्तान की अस्करी कामयाबी का एतराफ़ किया। द इकोनॉमिस्ट के मुताबिक चीन के हथियारों ने पाकिस्तान के हाथों अपनी पहली बड़ी जंगी आजमाइश कामयाबी के साथ मुकम्मल कर दी। जदीद चीनी टेक्नोलॉजी से लैस पाकिस्तानी अफवाज ने हिकमत अमली से भारत की अस्करी मनसूबाबंदी को बुरी तरह नाकाम बनाया। भारत ने बिला तहकीक पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया और जहरियत की। भारतीय फौज ने पाकिस्तान और कश्मीर में शहरी इलाकों, मजहबी मराकज को निशाना बनाया। भारत को मुंह तोड़ जवाब देने पर पाक फौज को खराज तहसीन पेश करते हैं। मौलाना फजल रहमान का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। सरबराह JUI ने मीडिया से गुफ्तगू में शिमाली वज़ीरिस्तान में ड्रोन हमले की शदीद मजम्मत की। कहा, ड्रोन हमले के जिम्मेदारों को सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कतर के सफ़ीर अली मुबारक की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। उधर पाक ईरान कौमी सलामती के मुशीरों का राबता। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक और जनरल अली अकबर अहमदयान के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू। पाक भारत कशीदगी समेत खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर बातचीत की। सेनेट में 18 साल से कम उम्र अफराद की शादी पर पाबंदी का बिल कसरत राय से मंजूर। ऐवान बाला ने एंटी रेप एक्ट 2021 में मजीद तरमीम के बिल की भी मंजूरी दी। यूनिवर्सिटी ऑफ इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी पाकिस्तान नेवी तरमीमी बिल भी मंजूर। सूबाई मोटर गाड़ियाँ ऑर्डिनेंस 1965 में मजीद तरमीम के बिल की भी मंजूरी दी गई।
सी पैक अथॉरिटी एक्ट में तरमीम भी मंजूर कर ली गई। मखसूस नशिस्तों का केस सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का बेंच की तश्कील पर एतराज़ मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए। 26वें आईनी तरमीम के बाद नजरसानी केस को छोटा बेंच भी सुन सकता है। अब 13 रुकनी बेंच के फैसले पर 8 या 9 रुकनी आईनी बेंच समाअत कर सकता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, यह 11 रुकनी बेंच उन 2 अलग होने वाले जजेस की मर्जी से बनाया गया है। अगर 2 जजेस बैठेंगे तो क्या वो अपने फैसले पर दोबारा से नजरसानी कर सकेंगे? वकील फैसल सिद्दीकी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। जी बिल्कुल, वो 2 जजेस अपना फैसला रिव्यू कर सकते हैं। नजरसानी के लिए जजेस तादाद का एक जैसा होना जरूरी है। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। जस्टिस एजाज सवाती को मुस्तकिल चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट लगाने की मंजूरी दे दी। जस्टिस एजाज सवाती बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट काम कर रहे थे। साबिक वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद का मुबैना जाली डिग्री केस डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने HEC की केस खारिज करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। 29 जून को दरखास्त गुजार के गवाहान को तलब कर लिया। मुल्क भर में सूरज आज भी सवानेज़े पर रहा। सबसे ज्यादा दादू में दर्जा हरारत 48 डिग्री रिकॉर्ड। सरगोदा और सिब्बी 47, सखर, डेरा गाजी खान, डेरा इस्माइल खान में पारा 46 डिग्री को छू गया। नवाबशाह अटक 45, लाहौर, फैसलाबाद, साहिवाल 44 दर्जे की गर्मी। मुल्तान, पिशावर, बन्नू में 43, इस्लामाबाद, मुजफ्फराबाद में 41 डिग्री रिकॉर्ड। कराची में दर्जा हरारत 36, महसूस 40 डिग्री हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में गुज़श्ता रोज़ आने वाली आंधी से तबाही, दीवारें और दरख्त गिरने से बच्चे समेत 3 अफराद जाँ बहक, 14 जख्मी हुए।